सो एवरीबडी वेलकम टू टुडे सेशन। गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग जो दूसरी कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हमने बात करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है, हमने थोड़ा सा सीखना शुरू किया था। अब कई बार क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में को लोग गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे हमारे थॉट्स होंगे, जैसे हमारी फीलिंग्स होंगी, हम अट्रैक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, आपकी फीलिंग से आप अट्रैक्ट करते हो। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक वर्ड होता है एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, यूनिवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, ठीक है, आपको जगह जगह से अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट अगर आपने राइट टाइम पर एक्शन ही नहीं लिया, तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, बट जो आप चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, वो पाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको अपनी डिजायर्स पता होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ? आप क्या चाहते हो? अब कई बार हम बोलते हैं भाई हमें अच्छी जिंदगी चाहिए। भाई अच्छी जिंदगी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी जिंदगी? अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? क्या होगा आपकी अच्छी जिंदगी में? क्लैरिटी दो ना। भाई आज भी जो आप जिंदगी जी रहे हो, आपकी जिंदगी बहुत लोगों की ड्रीम है। जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, जैसी लाइफ आप जी रहे हो, बहुत लोगों की ड्रीम है वो। पर आप तो अभी भी कह रहे हो भाई मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मुझे तो अच्छी जिंदगी चाहिए। तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए? यूनिवर्स के लिए तो ये अच्छी जिंदगी है, बहुत लोगों के लिए अच्छी जिंदगी है। बट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अच्छी जिंदगी? तो वो आप क्लैरिटी से बताओ कि भाई मुझे ये चाहिए, इस एरिया में मुझे ये चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताओ। जितनी क्लैरिटी के साथ आप बताओगे, उतना यूनिवर्स को हेल्प मिलेगी आपको वो चीज लाकर देने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपका बेटा, आपका चाइल्ड आपको आके बोलता है भाई मुझे कार चाहिए। ठीक है, उसने आके आपको बोला कार चाहिए। आप गए और आप जाकर एक i10 ले आए। अब वो कह रहे i10, i10, i10 तो नहीं चाहिए थी मुझे। तो आप क्या बोलोगे? भाई तुमने मुझे कहा था कार चाहिए, मैंने लाके दे दी। अब तुमने कोई मुझे बताया था कौन सी कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कितनी उसमें पावर चाहिए, कितनी सीटर चाहिए? बताया था क्या मुझे? तुमने मुझे बोला था कार चाहिए, मैंने दे दी। तो सेम विद यूनिवर्स, आप जितनी क्लैरिटी के साथ अपनी डिजायर्स को यूनिवर्स को बताओगे, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भेजेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड छुपा होता है। अब यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी तो भेज रहा है, पर आप तो बैठे हो आराम से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। फिर आप कह रहे हो भाई आपने सिखाया था विजुअलाइजेशन काम करता है, हम तो वही काम कर रहे हैं, बैठ के विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करके ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। आपको बहुत सारी ऐसे आपकी लाइफ में चीजें होने लगेंगी, लोग आने लगेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके सपने तक पहुंचने में। पर एक्शन आपको ही लेना है। ठीक है, जैसे एक स्टोरी है ना, अब आपने किसी ने स्टोरी सुनी हो कि एक पंडित जी थे जो बहुत पूजा पाठ करते थे और उनका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था कि मेरे लिए तो भगवान सब अच्छा करेंगे, मेरे को तो भगवान हर जगह से बचाते हैं। पूरा विश्वास था उनको भगवान जी के ऊपर, और वो बहुत उनकी भक्ति करते थे। तो एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो पानी आ रहा है, लोग भागना शुरू हुए, गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो मंदिर के आगे से गुजरे तो उन्होंने पंडित जी को बोला, पंडित जी बाढ़ आ गई, भागो भागो भागो, जगह छोड़ो। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, नहीं भाई मेरे तो भगवान बैठे हैं, वो बचाएंगे मुझे, मैं क्यों भागूं, मेरे ईश्वर हैं, वो मुझे बचा लेंगे। उन्होंने बहुत बोला, नहीं सुना पंडित जी ने, वो चले गए बोल बाल के, भैया ये नहीं सुन रहे, हम तो निकले, चलो चले गए। अब पानी का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर कुछ लोग आए नाव लेके, नाव में आए, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया तो वो नाव में जा रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने फिर पंडित जी को बोला, पंडित जी बाढ़ बढ़ रही है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, अभी तो मौका है, बैठ जाओ हमारी नाव में, हम आपको ले चलेंगे। पंडित जी तो फिर, नहीं जी मेरे तो भगवान जी हैं, वो बचाएंगे मुझे, मैं क्यों जाऊं, भगवान जी बचाएंगे।
वो बोलते बहुत समझाते हैं, पंडित जी आ जाओ, ये मौका मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा। पर नहीं जी, पंडित जी तो भगवान जी के भरोसे बैठे हुए हैं। चली गई नाव भी। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। अब हेलीकॉप्टर से वो देखते हैं कि भाई गांव के काफी लोग तो जा चुके हैं, निकल चुके, मोस्टली लोग निकल गए हैं, कोई इक्के दुक्के बचे हैं। अब वो देखते हैं कि पंडित जी भी बैठे हैं और पानी का लेवल बढ़ रहा है, मंदिर में भी पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। वो ऊपर से आवाज मारते हैं, अरे पंडित जी आ जाओ, आखिरी मौका है, अब इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। वो रस्सी भी लटका देते हैं कि इसको पकड़ लो, इस पे चढ़ के आ जाओ। पर पंडित जी तो भगवान जी के भरोसे बैठे हुए हैं कि मेरे तो भगवान जी मेरी रक्षा करेंगे, मैं क्यों एफर्ट करूं, मैं क्यों जाऊं, मैंने तो सालों साल भगवान जी की पूजा की है, पूजा अर्चना करी है, आराधना करी है, मुझे तो भगवान जी ही बचाएंगे। नहीं जाते पंडित जी। वो हेलीकॉप्टर भी चला जाता है। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद पानी का लेवल बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ऊपर तक जाता है। और पंडित जी शहीद। जाते हैं भगवान जी के पास। अब भगवान जी से नाराज कि भगवान जी, मैंने तो आपकी सारी उम्र पूजा अर्चना करी, आपकी इतनी आराधना करी, आपको इतना पूजा, और जब मैं मुसीबत में था तो आपने मुझे बचाया भी नहीं। तो भगवान जी क्या बोलते हैं, मूर्ख, ओ मूर्ख, मैं कितने रूपों में आया तेरे को बचाने के लिए। पहले मैं उस आदमी के रूप में आया, तू नहीं माना, तूने नहीं सुना। फिर मैं उस नाविक के रूप में आया, तूने तब भी मेरी नहीं सुनी। फिर मैं उस हेलीकॉप्टर वाले के रूप में आया, तूने तब भी नहीं मेरी सुनी। तो बता मैं क्या करूं, मैं तो तेरे को अलग अलग रूपों में बचाने के लिए आया था, पर एक्शन तो तुझे लेना था ना। आर यू गेटिंग कि भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज अलग अलग रूपों में देंगे, अलग अलग लोगों के थ्रू देंगे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के थ्रू मिलेगी, पर एक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे होता है ना, हम क्या है, मैग्नेट है, चलते फिरते मैग्नेट है ना। अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के अंदर शक्ति होती है, एक चुंबकीय शक्ति होती है जो लोहे को अपनी तरफ खींचती है, यही होता है ना मैग्नेट। ठीक है। अब हर मैग्नेट की पावर होती है। कोई मैग्नेट ऐसा है उसकी पावर इतनी है कि वो सिर्फ एक कील को खींच सकता है, ठीक है, इतनी पावर है। और कोई कोई मैग्नेट ऐसा है कि वो पूरी ट्रेन को खींच सकता है। हम्म। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी पावर का मैग्नेट बनना है, कि आप सिर्फ कील जितना खींच पाओ या आप ट्रेन जितना खींच पाओ, और चॉइस आपकी है। तो आपका जो ब्रेन है, और उस ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं, और उस थॉट से जो फीलिंग्स बनती हैं, वो असली मैग्नेट है। आपकी फीलिंग्स आपकी असली मैग्नेट है। जैसा आप फील करोगे वैसा ही आप अपनी तरफ खींचोगे। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा फील करते हो, आप और गुस्सा खींचोगे, गुस्से वाली सिचुएशंस, गुस्से वाले लोग, गुस्से वाले सर्कमस्टेंसेस। अगर आप जेलेसी फील करते हो, आप और ऐसी चीजें खींचोगे जहां पर आप और जेलस होगे। अगर आप खुशी फील करते हो तो आप और ऐसे सर्कमस्टेंसेस खींचोगे जहां पर आप और खुश होगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, शुक्रगुजार फील करते हो, तो आप और ऐसे लाइफ में सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करोगे जहां पर आप और शुक्रगुजार होगे। तो चॉइस किसके पास है, आपके पास। ठीक है, चॉइस इज ऑलवेज विद यू, आप ही के पास वो चॉइस है। ठीक है। और ये सीखने के लिए ये ना एक तरह की ट्रेनिंग है, दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग। जैसे होता है ना, कमांडोज को ट्रेनिंग मिलती है, जब वो ट्रेनिंग मिलती है तब वो उस लायक होते हैं कि वो एक आर्मी को ज्वाइन कर पाए। होता है ना ऐसा कि उनको एक पहले ट्रेनिंग लेनी होती है ना। और अगर हम जिम में भी जाते हैं तो जिम में मान लो हम पहले दिन गए, हमने एक दिन वर्कआउट कर लिया, 2 दिन वर्कआउट कर लिया, बन जाएगी 2 दिन में मसल, 2 दिन में बॉडी बन जाएगी।
भाई हमारे इतने टाइम की पुरानी हैबिट्स थी। हम जंक फूड खा रहे थे, लथार्जिक थे, कुछ नहीं करते थे, पड़े रहते थे। अब 2 दिन हम जिम गए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो बहुत हेल्दी हो जाएं एकदम 2 दिन में। होगा ऐसा? आप लगातार जिम जाओगे, आप लगातार एक्सरसाइज करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी। दिन पर दिन आपकी हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी। एवरीबडी म्यूट। ठीक है, तो दिन पर दिन आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी और इवेंचुअली आप एक हेल्दी इंसान बन जाओगे। हम्म। इसी तरह सिमिलरली आज हम ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं। ठीक है, आज हमने सीखना शुरू किया है। आपको भाई, मैं तो मैम 1 हफ्ता कर लिया ग्रैटिट्यूड, मेरे को तो कोई चेंज महसूस नहीं हो रहा। 1 हफ्ते में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगेगा। बट आपको इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर लोगे, और स्टार्टिंग में ना अगर आपको फीलिंग भी नहीं आ रही, भाई आपको लग रहा है मैं तो मैकेनिकली कर रहा हूं, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा, मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मत आने दो, मत आने दो फीलिंग, उसको मैकेनिकली कर लो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अपने आप फीलिंग आने लगेगी, धीरे धीरे आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। मान लो आप 1 हफ्ता जिम में गए और आप कह रहे हो मुझे तो बॉडी में कोई चेंज ही नहीं दिख रहा, मुझे तो कुछ फर्क नहीं लग रहा। मत लगने दो, फिर भी आप करो। आप करते जाओगे, आपको चेंज महसूस होता जाएगा। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ है किसी ने योगा शुरू की हो, वॉक शुरू की हो, इनिशियली आपको कुछ फर्क नहीं लग रहा, बट जब आपने लगातार उसको किया तो आपको अपनी बॉडी में, अपने माइंड में चेंजेस दिखने शुरू हो गए? यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, यस और नो। आगे मैंने कहा मेरा क्या खेलना नहीं एवरीबडी प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। है, कुछ नहीं करना आपने। यस, चेंजेस कम ग्रेजुअली, यस, धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो सेम ये हर चीज में अप्लाई करता है, ठीक है ना? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, और इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि आप हर समय पॉजिटिव रहो। आप हर समय, हर समय, और अपने आप को ना फिर कभी नेगेटिव हो तो गिल्ट में ले गए, अरे बाबा रे, ये तो मैंने क्या सोच लिया, ये तो मैं नेगेटिव हो गई, अरे मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, अरे मेरे को जेलेसी क्यों हो गई, अरे मैंने गुस्सा क्यों कर दिया, मुझे डर क्यों लग गया। नहीं जाना। वी आर ह्यूमंस, एक्सेप्ट करो, रोबोट नहीं है हम, ह्यूमंस हैं। इमोशंस होते हैं, हम में फील होता है, ठीक है। बट अभी क्या होगा, आप अगर लो जाओगे भी ना, बहुत जल्द आप वापस आ पाओगे, बहुत जल्द। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप ये सीखने के बाद आपके पैटर्न्स, न्यूरल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। वो शायद आपको भी दिखेंगे नहीं, वो धीरे धीरे आपको महसूस होगा, है ना? और मैं हमेशा बात करती हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। ठीक है? नेगेटिव क्या होते हैं? मान लो आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर भी आपके मन में क्या थॉट आ रहा है? यार ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, नजर लग जाती है, इसका मतलब ना कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। होता है, आता है कभी ये विचार? और फिर क्या होता है, इवेंचुअली बुरा हो जाता है। फिर आपको बोले देख मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा होगा। और वो बुरा किसने अट्रैक्ट किया? आपने, अपने विचारों से। ठीक है, बजाय उसको सेलिब्रेट करने के कि देख मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड, ईश्वर की कितनी कृपा है मेरे ऊपर, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, वो नहीं किया। डर रहे हो कि कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा। और अभी मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जितना डर की फीलिंग में जाओगे उतना अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये तो हो गए नेगेटिव लोग। ठीक है, एक होते हैं पॉजिटिव लोग, जिनको हम बोलते हैं बाउंसर्स, हैं वो बाउंसर्स, जो अपने साथ हर समय ट्रैम्पोलिन कैरी कर रहे हैं। ट्रैम्पोलिन देखिए, ट्रैम्पोलिन क्या होता है? ट्रैम्पोलिन में जंप बाउंस, जंप बाउंस, जंप बाउंस होता है ना। आप नीचे गए उतना ही ऊपर उठ गए, है ना?
तो पॉजिटिव लोग अपने साथ में एक ट्रैम्पोलिन कैरी करते हैं, दे आर द बाउंसर्स। वो नीचे जाते हैं बट दे वेरी सून दे बाउंस बैक। तो अपने आप को वो ट्रैम्पोलिन बनाओ, मेक योर सेल्फ, अपने आप को कंसिडर करो, आई एम दैट पॉजिटिव पर्सन जो अपने साथ में ट्रैम्पोलिन लेके चलता है। अगर मैं नीचे जाती भी हूं तो मैं बहुत जल्दी वापस ऊपर आ जाती हूं। और ये आप सीख जाओगे, ये आप सीख जाओगे, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिसेस करके। अपना कोई दिमाग मत लगाना, ये मैजिक बुक करते हुए अपने दिमाग को साइड में रख दो, लॉजिकल माइंड को साइड में रख दो, सरेंडर कर दो, प्रैक्टिसेस कर लो, अपने आप बाय डिफॉल्ट आप सब सीख जाओगे। ठीक है, सिर्फ फेथ और ट्रस्ट और सरेंडर, दैट्स इट। भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार, तीन चीजें। नोट डाउन, मेक नोट्स एवरीबडी, सबके पास में कॉपी पेन होना चाहिए सेशन अटेंड करते हुए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ये आप मुझे बाद में जीवन में याद करोगे, सच्ची बता रही हूं, आई प्रॉमिस यू। आप मुझे बाद में याद करोगे कि मैम ने ये एडवाइस दी थी, हमने ये मान ली और आज हमें जीवन में ये बहुत हेल्प कर रही है। जब कभी आप लाइफ में कहीं फंसोगे, ये नोटबुक उठा लेना, कोई भी पेज खोल लेना, रैंडमली रैंडमली खोल लेना, और वो ही पेज आपको उस मुसीबत से निकालने में मदद कर देगा। और ये मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के आ साथ रही बता रही हूँ। लगाना मत, प्लीज प्लीज मत लगा। एवरीबडी प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। ठीक है, तो क्या चीजें मैंने बोली है? भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। मैम जो चीज आप कह रहे हैं ना कि अपनी कॉपी उठा के देखना, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैम मेरी मम्मी करती थी वो रामायण, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी ना, रामायण मतलब हमारी नानी बताती थी कि रामायण का कोई भी पेज खोल लो, हम्म। और मम्मी के पास वो हिंदी वाला था तो उसमें जरूर हम्म। कुछ ना कुछ मतलब सोल्यूशन शायद निकलता ही होगा। आई सीन माई मदर मदर डूइंग इट, डूइंग इट। कि कोई भी हम्म। सिचुएशन अगर फंसती थी तो वो ऐसे करती थी। हम्म। बिल्कुल यही होता है। आप जैसे जो लोग गीता पढ़ते हैं या कुछ भी सॉरी पढ़ते मैम, हैं, वो कोई, रामायण नहीं गीता, हाँ सॉरी हाँ रामायण नहीं गीता खोलती थी, वो भागवत गीता जो होती है ये। हाँ हाँ हाँ, तो वही होता है कि आप कोई भी उसमें वो करोगे ना, लाइक पेज खोल लोगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप जिस भी दुविधा में होगे ना, उसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है। अ, अब मेरे को एक सेकंड शेयर करना है। एक मिनट इसको। ओके, चलिए निधि जी आप रीड करेंगे। ओके, तो इसमें स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि रीड हो सके। मतलब अच्छा, इट इज नॉट नॉर्मल लाइक जैसे हर रोज होती है। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं रीड करती हूँ। ठीक है, मेरे को मैम मेरे उसको, मेरे पास बुक है। हाँ क्योंकि मेरे को इसमें दिख रहा है, आई डोंट नो आज कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैम मैं कर लेती हूँ, मेरे पास बुक है। चलो ठीक है, सेम आप है। करो। हाँ ठीक। कहाँ से करना है बस आप बता दीजिए। हाँ ये यहाँ से है ना, बाय द रिविलेशन ऑफ वन हिडन वर्ड। ओके। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true as today as they were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and if you will have an abundance. अब एक सेकेंड, अब देखो,
अब यहाँ पे जैसे हमने कल बात करी थी कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, जो टेक्स्ट थे, वहां पर एक वर्ड था जो छुपा हुआ था, वो हिडन था। और वो जब रिवील किया गया तो उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आया, और वो छुपा हुआ वर्ड क्या था? ग्रैटिट्यूड। तो अगर आप ग्रेटफुल होने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो यू विल नेवर हैव मोर। You will never have more if you don't take the time to be grateful. And what you do have, you will lose. और जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। तो वो क्या कहता है लॉ? अगर आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा। अगर आप ना शुक्रे हुए, अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो रहे, तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। सो ये कानून है, लॉ है, जो सब पर अप्लाई करता है। ठीक है। और मैजिक क्या प्रॉमिस करता है, जो इन शब्दों में छुपा हुआ है, कि इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव एन अबंडेंस। और अबंडेंस कहां? लाइफ के हर एरिया में। जहां जहां आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, वहां वहां उस एरिया में आपको अबंडेंस मिलेगी। चाहे वो पैसे की दुनिया है, चाहे वो आपके रिश्तों की दुनिया है, चाहे वो आपके हेल्थ की दुनिया है, चाहे वो आपकी खुशियों की दुनिया है, करियर की दुनिया है। जिस एरिया में आप ग्रैटिट्यूड को फील करोगे उतना ही आपके जीवन में अबंडेंस आएगी। From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember, when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily, my punishment is indeed severe." It doesn't. हाँ, तो देखो, अब जैसे मुस्लिम्स का एक वो है कोरन, वहां पर क्या बोला गया है? वो क्या कहते हैं? गॉड प्रोक्लेम्ड। ठीक है, गॉड प्रोक्लेम्ड, इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर तुम शुक्रगुजार होगे, आई विल गिव यू मोर, मैं तुम्हें और दूंगा। बट इफ यू आर अनग्रेटफुल, अगर आप ना शुक्रे हो, वेरीली माई पनिशमेंट इज इंडीड सिवियर, तो फिर मेरी पनिशमेंट लेने के लिए आप तैयार रहना। ये उस कोरन में मेंशन्ड है, स्क्रिप्चर में मेंशन्ड है। और ये कितने साल पुराने, कितने हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जिनमें ये चीजें लिखी गई हैं, पर ये आज तक छुपी हुई थी, पता नहीं था, ना हमें कभी किसी ने पढ़ाया, ना कभी हमें किसी ने सिखाया। आज जब ये चीजें बाहर आ रही हैं और अब हम चीजों को सीख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जितना हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही अच्छी चीजें हम अपनी लाइफ में ट्रैक करते हैं। और जितना हम ना शुक्रे होते हैं, जो भी हमारे पास है उसके होते हुए भी अगर हम रोते हैं, ना लैक में रहते हैं, तो जो हमारे पास है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the holy scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. हाँ, तो चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, ठीक है, चाहे आप रिलीजन को मानते हो कि नहीं मानते हो, पर ये जितने भी वर्ड्स हैं जो होली स्क्रिप्चर्स में, कोरन में लिखे गए हैं, ये आप सबकी लाइफ में इक्वली अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जो सबकी लाइफ में इक्वली अप्लाई हो रहा है। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. ठीक है। अब ग्रैटिट्यूड जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ से ऑपरेट करता है, जो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, दे ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी। जैसे कोई, अगर मान लो आपका हाथ है, आपके हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो वो क्या दिखेगा? उसके नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बिल्कुल अंदर डीप में कोई एक चीज है जो वाइब्रेट कर रही है, एंड दैट इज एनर्जी। तो वो किसी भी चीज, कोई भी चीज, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज है या नॉन मटीरियलिस्टिक चीज है, हर चीज के सेंटर में एनर्जी है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। तो इवन आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, ये भी क्या है? एनर्जी।
तो पूरा यूनिवर्स एनर्जी पर चल रहा है। तो जैसी एनर्जी आप दोगे वैसी ही आप वापस पाओगे, क्योंकि लॉ है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। आज आप सेब के बीज डालोगे तो सेब ही का तो फल निकलेगा, आम का थोड़ी ना निकल आएगा, है ना। तो अगर आपको आम खाने हैं तो आपको आम के बीज डालने पड़ेंगे, अगर आपको सेब खाने हैं तो आपको सेब के बीज डालने पड़ेंगे। तो जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को दोगे वैसी ही आप अपने जीवन में वापस पाओगे, क्योंकि कानून है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हर समय सबके लिए ऑपरेट कर रहा है। तो इन योर लाइफ द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सबसे मेन जो चीज है ना वो है आपकी फीलिंग। आप मान लो शब्दों में कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, आप बोल रहे हो, आपके शब्दों में है, पर आपकी फीलिंग क्या आ रही है? यार सर्दियां आती मैं तो बीमार हो जाता हूँ, सर्दियां आती मेरे को तो कोल्ड हो जाता है, सर्दियां आती मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरी तो मसल्स बहुत वीक हो गई हैं। फीलिंग ऐसी आ रही है, ऊपर से आप बोल रहे हो मैं स्वस्थ हूं। तो यूनिवर्स शब्द नहीं समझता, यूनिवर्स क्या समझता है? आपकी फीलिंग। तो आपकी जैसी फीलिंग होगी वैसा ही क्योंकि वो एनर्जी है, सो वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू फील, यू अट्रैक्ट टू यू। आप वैसा ही अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसलिए हमें काम कहां करना है? जड़ पर। आप ऊपर से पेड़ को सींचे जा रहे हो, पेड़ को नर्चर कर रहे हो, पर जड़ में ही कीड़े लगे पड़े हैं, तो क्या वो पेड़ फलेगा फूलेगा? नहीं। हमें काम कहां करना पड़ेगा? जड़ पर, रूट्स पर। तो इसी तरह आपका माइंड एक फर्टाइल लैंड की तरह है। तो आप उसमें जैसे बीज डालोगे, जैसे थॉट्स डालोगे, जैसी फीलिंग्स होंगी, वैसे ही फल निकल के आएंगे। अब आपने एक बार बीज तो डाल दिए, पर अब आप उसको नर्चर नहीं कर रहे। नर्चर नहीं करोगे, खाद पानी नहीं दोगे, तो वो पेड़ कैसे बनेगा? है ना। तो आज हमने मान लो अच्छे बीज डाल दिए, हमने अच्छे थॉट्स डाल दिए माइंड में, पर उसको नर्चर भी तो करना होगा ना। तो उसमें प्रैक्टिस लगती है, कि उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, उसको नर्चर करते रहोगे, थोड़ा 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 थोड़ा, इवेंचुअली इट विल ग्रो इनटू अ ह्यूज ट्री, और फिर वो आपको लाखों फल देगा। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My children is a problem. My life is a mess. My marriage is in trouble. And then you must attract more of these experiences. But हाँ देखो, अब से देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो आप सोच रहे हो, अपने मन में सोच रहे हो, अब मुझे तो मेरी जॉब पसंद नहीं है। अब आप जब ये चीज सोच रहे हो, तो क्या आपकी फीलिंग क्या आ रही है? कि यू आर नॉट लाइकिंग योर जॉब, आपको अपनी जॉब अच्छी नहीं लग रही। अब ये फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि आई एम नॉट लाइकिंग माई जॉब। तो बदले में क्या मिलेगा? ऐसे और सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जिसमें आप अपनी जॉब को और नापसंद करोगे। अब आप बोल रहे हो आई हैवंट गॉट इनफ मनी, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, क्या फीलिंग आ रही है? चिंता हो रही है, डर हो रहा है। जैसी फीलिंग दोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। आई कांट फाइंड माई परफेक्ट पार्टनर, वह डर की फीलिंग, स्ट्रेस की फीलिंग, वो ही वापस रिटर्न में पाओगे। तो जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे, वैसा सिमिलर आप अपनी लाइफ में पाओगे। और फिर आप हैरान हो जाते हो कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आप ही ने क्रिएट किया है। अभी आप शायद अवेयर नहीं थे अब तक, ठीक है ना। नाउ यू विल बी अवेयर। जब आप काम करने लगोगे अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर, अपनी फीलिंग्स पर, तो और देखो इसमें क्या होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100% हम पॉजिटिव हो जाएंगे। 100% टाइम्स हम पॉजिटिव ही हैं। कोई भी इंसान नहीं है ऐसा इस दुनिया में, कोई भी नहीं है, चाहे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों ना हो। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100% पॉजिटिव रहेगा। टिपिंग पॉइंट पर अगर आप पहुंच गए कि मतलब 51% टाइम्स आप पॉजिटिव हो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, टिपिंग पॉइंट 51% इज द टिपिंग पॉइंट। अब दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं हमें, ठीक है ना। उसमें से अगर 30,000 प्लस थॉट्स आपके पॉजिटिव हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है। if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel very amazing today, I got the biggest tax refund ever, I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as mental being
drawn to magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's universal law. है ना? You तो यही है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ मतलब कानून जो सब पर अप्लाई करता है। ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक धागा है, गोल्डन थ्रेड ऑफ मैग्नेट, गोल्डन मैग्नेटिक थ्रेड है। जैसे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, किसी चीज के लिए दे रहे हो, तो उसके साथ आपने एक सुनहरा धागा बांध दिया जिसमें चुंबक है, तो वो उतना ही अच्छी चीजों को आपके जीवन में खींच के लाएगा। ठीक है, जैसे एक मेटल ड्रॉ होता है, एक मेटल खींचता है मैग्नेट से, तो ऐसे ही ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट है। जितना ज्यादा आप उसको करोगे उसकी पावर बढ़ती जाएगी, और उतना ज्यादा वो अच्छी चीजों को, आपकी पसंद की चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता जाएगा। तो जैसे अगर आप बोलते हो आई लव माई जॉब, चाहे आपको उतनी पसंद नहीं है पर आप बोल रहे हो, धीरे धीरे आपको फीलिंग भी आने लग गई, आई लव माई जॉब। है तो सही ना, मेरे पास जॉब तो है ना, कितने लोग हैं अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, मेरे पास जॉब है, मेरे पास काम है, मैं सुबह जाता हूं, मेरे को इनकम आती है, मेरा घर चल रहा है, आई लव माई जॉब। जितना आप ये फील करते रहोगे, आपको जॉब में आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी पसंद का होने लगेगा। ठीक है, आपके फील करने। माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आप जितना ये एनर्जी दोगे, आपको और सपोर्टिव लोग मिलेंगे लाइफ में। आई हैड द बेस्ट वेकेशन, भाई मैं घूमने गई, मुझे बहुत मजा आया, मेरी अब तक की बेस्ट वेकेशन थी। कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से? अच्छी आ रही है। तो जैसी फीलिंग बाहर गई, वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में वापस आई। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसको अगर आप एक्सेप्ट करना सीख गए, कबूल करना सीख गए, और उसमें खुश रहना सीख गए, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो जो जो आप पाना चाहते हो वो सब आप बहुत आसानी से पा सकते हो। You will have things. Whatever goes around comes around. You reap what you sow. You get what you give. Well, all of these sayings are describing the same law. And they are also describing a principle of universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. हाँ, तो हमने अभी तक सुना है ना, हमने अभी तक यही सुना है, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जाता है वही लौट कर आता है। आज हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो हमें बदले में और चीजें मिलेंगी जिसके लिए हम और ग्रैटिट्यूड करेंगे। यू रीप वॉट यू सो, आप जो बीज डालोगे वही फसल खाओगे। ऐसा तो नहीं होगा आज आपने आपने गेहूं के बीज डाले हैं और फसल उसमें से राइस की निकल आई, चावल उग रहे हैं। ऐसा होता है? कभी सुना है कभी कि हमने तो बोए, तो हमने गेहूं थे, फसल में चावल निकल आए? गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही निकलेंगे ना। तो जैसे आप बीज डालोगे, जैसे आप थॉट्स डालोगे, वैसे ही आउटकम, रिजल्ट आप अपनी लाइफ में पाओगे। यू गेट वॉट यू गिव, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। आज आप खुशी दे रहे हो, आपको खुशी मिलेगी। आज आप दुआएं दे रहे हो, आपको दुआएं मिलेंगी। आज आप जेलेसी दे रहे हो, आपको जेलेसी मिलेगी, है ना? आप डर क्रिएट कर रहे हो, डर वाली सिचुएशंस मिलेंगी। गुस्सा दे रहे हो, गुस्से वाली सिचुएशंस मिलेंगी। खुशी दे रहे हो, खुशी मिलेगी। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, पहले देना शुरू करो। स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग, देना शुरू करो। दोगे अपने आप, लॉ है ना, कानून है, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप आपको देगा, अपने आप। वो तो कानून अपना, यूनिवर्स अपना बैलेंस कभी खराब नहीं करता, कभी नहीं खराब करता। यूनिवर्स का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट, इधर इतना सा भी इधर से उधर नहीं होता उसमें। जो दोगे वो मिलेगा। जो पाना चाहते हो देना शुरू कर दो, उल्टा कर लो ना, जो पाना चाहते हो वो देना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। ठीक है? Newton's scientific discoveries included a fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of giving, of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. हाँ, तो जैसे न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का समान मात्रा में ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आज अगर हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं, उसका ऑपोजिट क्या हुआ? मिलना, रिसीविंग।
तो जितनी मात्रा में आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी ही मात्रा में आप रिसीव करोगे। एज सिंपल एज दैट। आज आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड दोगे, आपको थोड़ा मिलेगा। आज आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लॉ है, न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and form there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, mm, premi- uh, permit, permitting and civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you are rejoiced in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before the performed earth miracle. From हाँ, the अब एक मिनट, अब एक सेकेंड, अब देखो, देखो, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ये सारी जो अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग्स हैं ह्यूमन काइंड की, ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड हमेशा से प्रीच की गई है, प्रैक्टिस की गई है और पास ऑन की गई है फ्रॉम वन सिविलाइजेशन टू अनदर सिविलाइजेशन, एक कल्चर से दूसरे कल्चर। और जितने मेजर रिलीजन्स हैं, जितने उनके स्क्रिप्चर्स हैं, हर कोई इसकी बात करता है अलग अलग वे में, अलग अलग लैंग्वेज में, बट उसका कोर यही है कि जो आप दोगे वो आप पाओगे, जितना आप शुक्रगुजार होगे उतना आपको दिया जाएगा। अब जैसे मोहम्मद ने क्या बोला, जो इसके Muslims. मुस्लिम्स के जो गुरु हैं, उन्होंने क्या बोला कि जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, अबंडेंस, अबंडेंस मतलब जो भी आपको मिला है जीवन में, उसके लिए आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे वो उतनी गारंटी देगा कि अबंडेंस आपके जीवन में कंटिन्यू रहे। ठीक है, मोहम्मद ने ऐसे बोला। बुद्धा ने बोला कि देर इज नो कॉज फॉर, जीवन में आपको, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो और मौजे लो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो, मौजे लो। कुछ ऐसा नहीं है आपके जीवन में जिसके लिए आपको रोना पड़े, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बस ग्रैटिट्यूड करो, मौजे करो। ठीक है। लाउत्सु ने क्या बोला कि इफ यू रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, जो आपके जीवन में चल रहा है अगर आप उसको इंजॉय कर लोगे, उसमें खुश हो जाओगे, होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको मिल सकता है, आपको बस जो मिला है उसमें खुश रहना है और ग्रेटिट्यूड करना है। कृष्णा सेड दैट वॉट एवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट्स विद जॉय। एवरीबडी म्यूट, एवरीबडी म्यूट। कृष्णा ने क्या बोला, कृष्णा अपनी बात कर रहे हैं कि वॉट एवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट विद जॉय, कि जो भी मुझे दिया जाता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं खुशी खुशी। अब आप ये बताओ, आपने कभी महाभारत भी देखी होगी या रामायण भी देखी होगी, पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। श्री कृष्ण की लाइफ इजी थी क्या? श्री कृष्ण की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कोई स्ट्रगल्स नहीं थी क्या? श्री राम जी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कोई स्ट्रगल्स नहीं थी? तो जब उन भगवानों के जीवन में थी तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, और फिर भी क्या वो अपने जीवन में, अब वही कृष्णा बोल रहे हैं कि जो भी मुझे मिला आई एक्सेप्ट विद जॉय, मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया। तो जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो आपको यही सिखाते हैं, जो मिला है उसमें शुक्राना करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करो। अगर आप भगवान की रजा में रहना सीख गए, जो आपको मिला है उसको आपने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपके जीवन से गायब हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने उसको कबूल कर लिया, ईश्वर की रजा में राजी। पर अगर आप उससे भाग रहे हो, जितना आप उससे भागोगे उतना वो आपको पकड़ेगा।
ठीक है, तो एक्सेप्ट, जो जीवन में हो रहा है उसको कबूल करो। जितना उसको कबूल करोगे बहुत जल्द वो आपके जीवन से चला जाएगा। जितना उससे भागोगे डरोगे वो उतना आपको अपने कंट्रोल में रखेगा। तो ये कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। किंग डेविड क्या बोलते हैं? किंग डेविड बोलते हैं गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड। अगर आप ग्रैटिट्यूड करने लग गए तो आप यहीं अपने जीवन में स्वर्ग, हेवन को पा सकते हो। सब कुछ स्वर्गों वाली जिंदगी आप यहीं पर जी सकते हो अगर आप ग्रैटिट्यूड करते रहे तो। एंड जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड एवरी मिराकल। जीसस ने बहुत मिराकल्स किए हैं, बहुत लोगों की जिंदगियां ठीक करी हैं, और जब भी वो कुछ परफॉर्म करने जाते थे उससे पहले ही वो थैंक यू कर देते थे। उससे पहले, जो जीसस खुद भगवान थे, वो कुछ भी करने से पहले थैंक यू कर देते थे। तो आप देखो जो, और आज के टाइम में अगर आप किसी की बायोग्राफी उठा के देख लो, किसी की भी, महात्मा गांधी की, किसी की भी बायोग्राफी आप उठा के देख लो, हर कोई इसकी बात करता है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। जितना आप इसको अपने जीवन में अपनाओगे उतने ही चमत्कार आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। हम्म। From the Australian Aborigines to African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. तो देखो, अब ये एक अमेरिकन लीडर शॉनी नेटिव क्या बोलते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले शुक्राना करो मॉर्निंग लाइट के लिए। सनलाइट है ना, सनलाइट आई है, अंधकार दूर हुआ है, रोशनी आई है, तो गिव थैंक्स फॉर दैट। एक नया दिन, नया उजाला, नया सवेरा। फॉर योर लाइफ एंड स्ट्रेंथ, आप जीवित हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अपने सब काम खुद से कर पा रहे हो, तो क्या ये एक ब्लेसिंग नहीं है? कितने लोग हैं रात को सोए थे, सुबह नहीं उठे थे, बट आप, यू आर स्टिल अलाइव, you can see that sunlight, you can see that new day, you have that strength to do all your work. Give thanks for the food, जो आपको खाना मिल रहा है, abundance of food you have, आप अपनी पसंद का खाना खा पा रहे हो, आपका शरीर ऐसा है जो उस भोजन को पचा पा रहा है ना। एंड द जॉय ऑफ लिविंग, जितने भी आपके जीवन में जितनी भी खुशियां हैं, जितने भी आपके मटीरियलिस्टिक चीजें आपको खुशी देती हैं, आपके परिवार है जो आपको खुशी देता है, गिव थैंक्स फॉर दैट। और अगर सुबह उठ के आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा थैंक्स करने का, तो वो किसी और की गलती नहीं है, आपकी गलती है। फॉल्ट लाइज इन यू। आपके अंदर वो आंखें नहीं हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को देख पा रहे पाए। ठीक है, आप जितना अपनी ब्लेसिंग, जैसे कहते हैं ना, जिस चीज को खोजोगे जिन खोइया तिन पाइया, जितना जो खोजेगा ना उसको वो ही मिलेगा। ठीक है, जो खोजोगे वो मिलेगा। आज आप गूगल पे जाके डाल दो एडवांटेजेस ऑफ ड्रिंकिंग टी, आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आज आप डाल दो डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिंकिंग टी, आपको डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे। टी वही है, जो आप खोज रहे हो वो आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो जो आप खोजोगे, अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को खोजोगे आपको ब्लेसिंग्स दिखेंगी। आप अपने जीवन में कमियों को खोजोगे आपको कमियां दिखेंगी। और लॉ क्या कहता है? वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ। जहां फोकस जाएगा वही चीज बढ़ेगी। आपका फोकस कहां जा रहा है? अबंडेंस पर, ब्लेसिंग्स पर। क्या बढ़ेगा? ब्लेसिंग्स। आपका फोकस कहां जा रहा है? कमियों पर, तो क्या बढ़ेगा? कमियां। ठीक है, तो आप ही की चॉइस है, जहां आप अपना ध्यान लेकर जाओगे वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो चलिए आज हम अभी यहीं तक करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम्म तो आज के चैप्टर से जो हमने पढ़ा, आपने क्या सीखा? ठीक है, कुछ भी एक लर्निंग जो भी आपने सीखी, कोई भी एक पॉइंट आपने जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ कॉपी में नोट डाउन किया होगा। थोड़ा सा समय निकाल के ग्रुप में डाल देना प्लीज। उससे क्या होगा ना, और लोगों को भी, हो सकता है किसी ने कुछ मिस किया हो, आपके शेयर करने से उनको वो पॉइंट मिल जाएगा। और आपकी भी लर्निंग जब आप एक बार टाइप कर दोगे ना, वो हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। दूसरे लोगों को मोटिवेशन, जो शायद नहीं आ पा रहे उनको भी मोटिवेशन मिलेगी आने की। ठीक है, तो अच्छे काम करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि जो आपके गुड कर्मास, अभी हमने बोला ना, जो बीज डालोगे वो मिलेगा।
आज आप इस इंटेंशन के साथ करोगे कि मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूं, तो यूनिवर्स आपकी पता नहीं कहां कहां से हेल्प करेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्लीज डू दैट। और इसके अलावा कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, कुछ आप पूछना चाहते हो, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। और अभी तो हमने स्टार्टिंग की है, कुछ टाइम बाद अभी करते करते विद इन अ वीक आप लोगों की शेयरिंग्स भी आने लगेंगी, आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए भी देखोगे। फिर हम शेयरिंग्स भी लेंगे एक दूसरे की। और जब आप दूसरों की शेयरिंग कोई करेगा ना, तो आप ध्यान से सुनना उसने क्या शेयर किया, आपने उससे क्या सीखा, उसने क्या प्रैक्टिस करी थी जो शायद आप मिस कर रहे हो, आप उसको अपने जीवन में अपना सकते हो। और फिर जब कोई शेयरिंग करेगा तो बाकी सभी लोग उसको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी क्या है, जो हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, ये हमारी कम्युनिटी की स्पेशलिटी है कि वी ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, ऑलवेज हम अच्छी नजर देते हैं, बुरी नजर नहीं देते। दूसरे के सक्सेस में हम खुश होते हैं, हम दुखी नहीं होते, जो ऑर्डिनरी दुनिया कर रही है ना, दूसरे के सक्सेस को देख के जलन करना, वो ऑर्डिनरी शायद हम भी करते थे, हम भी कभी उसी कैटेगरी में थे। पर आज हम अपने को हम एक्स्ट्रॉर्डनरी मान रहे हैं, हम चीजें सीख रहे हैं, तो आज हम किसी के सक्सेस को देख के खुश होते हैं और उसको और ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। जैसा आप ये सोचो, किसी दूसरे का सक्सेस आप ही का सक्सेस है, और जब आपको सक्सेस मिलेगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आप खुश होगे दुखी होगे, खुश होगे ना। तो ऐसे ही दूसरे के सक्सेस को अपना सक्सेस मान के खुश हो, जितना खुश होगे यूनिवर्स को मैसेज जाएगा आप खुश हो, उससे कहीं ज्यादा आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लोगे, कानून है। मैम आपको शायद ग्रुप की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ग्रुप में हम लोग मैसेज नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, आई चेक, मैं नहीं, चेक करती हूँ। तो रुचि तुम्हारा मैसेज आया है। नहीं, वो तो चैट पे आया है ना, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ओके, अच्छा अच्छा, ओनली व्हाट्सएप। एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस है। ओके ठीक है, आई चेंज द सेटिंग, आई चेंज द सेटिंग, तो फिर आप उसमें शेयर कर देना, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई और सवाल? यस मैम, आई एम गुरप्रीत, बट मैम आपने कहा ना कि जलस नहीं करना है, तो जलस तो नहीं होती है मैम, और एक खुशी भी होती है कि चल वो आगे बढ़ा बंदा। और आपने अभी ये भी बोला ना कि दिल से ब्लेसिंग निकालनी चाहिए, मतलब आशीर्वाद ही देना चाहिए, वो निकलता है। बट मैम फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं, आज ही मेरे साथ कोई ऐसा घटना हुआ, मैंने कभी जॉब में, मेरे वहां बर्डन है बहुत है, मैं सुबह से खड़ी रहती हूँ, 7:30 से लेके 3 o'clock एक पैर पे खड़ी रहती हूँ। तो चलो भाई, मैंने उसका भी ये भी नहीं किया कि मेरे को इस जॉब से, क्योंकि हमको पता है इस जॉब के लिए मुझे नीड है कि क्योंकि मेरी रोजी रोटी इसी से चल रही है। फिर भी रहता है, कभी आते तो मुंह से निकल जाता है आज थक गए हैं पैर, क्योंकि मैम डांस कराते कराते पैर पूरा सुबह से 9 पीरियड थक जाते हैं। तो भी कभी नहीं ये हुआ, चलो आने के बाद ये रहता है। लेकिन आज ना मेरी कोऑर्डिनेटर ने मुझे इतना सारे बच्चों के सामने बुरी तरीके से डांटा, बोला ठीक है उनकी भी, चलो भाई उनका हक है डांटने का, बट उन्होंने मुझे 5 टाइम्स, ये 5वां बार है, उन्होंने मुझे बार बार, मैं स्कूल से निकाल दूंगी, स्कूल से निकाल दूंगी। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है निकाल देंगी, तो कौन सा वो है परमात्मा जी, हाँ अन्न पानी लिखा रहेगा, हमको वहीं जाना है। फिर भी लेकिन मन में थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है इस चीज को सोच के कि हम लोग ना सोचते हुए भी फिर हम उसी की तरफ मुड़ जाते हैं। की हाँ बात पे क्यों? हम ये हैं कि ना सोच हम्म, रहे हैं कि हाँ हम ये चीज नहीं सोचे, लेकिन फिर भी जब हम ऐसा सोच के ना थोड़ा सा फिर उसी इस पे हम मुड़ जा रहे हैं, तो फिर हम बिल्कुल। थोड़ा सा अपने आप में वीक हो जा रहे हैं इस मैटर में। देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने यही देखा है, यही सीखा है, हमने ये देखो नॉर्मल दुनिया में आज तक, या दूसरे लोगों को क्या, कोई भाई हमें कोई गुस्सा कर देगा, कोई हमें बोल देगा तो हमें बुरा लगेगा ना, हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आएगी ना, जो हाँ, क्योंकि हमने यही देखा बचपन से, सबको यही देखा, अपने पेरेंट्स को ये करते देखा, अपनी फैमिली को यही करते देखा, अपने स्कूल में बाकियों को देखा, टीचर्स को देखा, सोसाइटी को देखा, सबको देखा, तो वो हमने क्या मान लिया, नॉर्मल है कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो भाई हमारे मन में तो नेगेटिव फीलिंग आएगी आएगी, ठीक है। बट यहां पर अब हम सीख रहे हैं कि हमारी ही एनर्जी से हम अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमने ही इस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया, चाहे हम उसको माने चाहे नहीं माने, हमने ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचार कहीं क्रिएट किए थे जो आज ये हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला पिछली 5 बार से ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है जब उन्होंने पहली बार ऐसा किया हो आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार आया हो, या अपनी जॉब को लेकर, जैसे आपने बोला भाई कई बार हम थक जाते हैं, पर
आप अगर एक पेपर पेन लेकर बैठो और उसमें लिखो कि भाई मेरे को मेरी जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे क्या क्या मिल रहा है मेरी जॉब करने की वजह से। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मैं एक इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अपने खर्चे खुद चला सकती हूँ, ठीक है। और लोग हैं जो जॉब की वेट में बैठे हुए हैं बट मेरे हाथ में जॉब है, ठीक है। तो जब आप उसके बेनिफिट्स लिखने लगोगे और आप शुक्रगुजार फील करने लगोगे, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना कि हमें खड़े रहना पड़ता है या वो, आप उसको इंजॉय करो। जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप हाउसवाइफ भी हो ना, अपने कामों को इंजॉय करना शुरू करो, हर काम को खुशी खुशी करो। जब आप वो करने लगोगे ना, आप देखोगे आपको एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आज शायद जो आपकी इंस्ट्रक्टर, ये जो जो आपके हेड हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं ना, वो ही इंसान बदल जाएगा, वो ही आपके काम को अप्रिशिएट करने लगेगा, ठीक है। तो हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना है। और इजिली सेड दैन डन, जितना बोलने में लगता है करने में प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, यस मैम, प्रैक्टिस लगती लेकिन है। बट ये होता है कि मेरा सुबह से स्कूल में अगर हम एंट्री भी की है ना डांट खाने के बाद, मेरा वो नेचर है एवरी टाइम स्माइल। घर पे भी रहती हूँ स्माइल के साथ, उस चीज को माइंड, क्योंकि इतना नहीं रहता है दिमाग में किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, थ्रो, उसको आते ही उस निकल जाता है दिमाग से, होता है। तो फिर दूसरे दिन नई शुरुआत होती है, नई तरीके से फिर स्माइल करते हुए जाते हैं डांट खाने के बाद भी, कि चलो आज डांट खाया ये खाया, फिर भी वही स्माइल के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टेंशन लेके हम काम करेंगे तो मेरा ध्यान बच्चों पे नहीं जाएगा। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं रहती, एवरी टाइम हैप्पी, घर में भी हैप्पी, अकेले रहती हूँ, मेरे साथ ना फैमिली मेंबर्स भी कोई नहीं है, आंटी है बस, आंटी के साथ, लेकिन बट अपने आप में भी मैं खुश रहती हूँ। फिर कभी कभी यहीं पे आता है कि लाइफ में मैंने स्ट्रगल इतना किया है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है तो उम्मीद छोड़ देना है, ये नहीं, कुछ ना कुछ हाँ करते देखो, हैं। अब लेकिन सुनो जब, गुरप्रीत, हाँ गुरप्रीत जी, देखो, मैं वही बोल रही हूँ, कई बार हमारे अभी के थॉट्स होते हैं, कई बार हमारे पुराने थॉट्स होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, आप ही का किया हुआ कर्म आपके पास लौट कर आता है। हमें नहीं पता हमने कब किया, आज किया, पहले किया। और ऐसा भी नहीं होता कि आज मान लो मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया तो वहीं से मुझे बुरा मिलेगा। आज मैंने किसी के साथ किया तो वो कहीं और से बुरा बन के मेरे पास आएगा, ठीक है। पर वो मेरा ही किया हुआ मेरे पास लौट कर आता है, इस चीज को समझो पहले। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। आज अगर ये मेरे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं हूं, ठीक है। तो आप अपने मन में, जो भी आपकी कोऑर्डिनेटर है या जो भी आपके हेड है, मन में सिर्फ उनकी इमेज को अपनी आंखों के सामने लाकर आप इतना बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे नहीं पता मैंने कब जाने अनजाने में आपका कभी कोई दिल दुखाया, आपके लिए मैंने कभी कोई नेगेटिव सोचा, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या मेरा आपके साथ कर्माज में लेना देना है, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप इतना करोगे और ग्रैटिट्यूड करोगे, आपकी सिचुएशन चेंज होने लगेगी। और अभी हम मैजिक बुक आगे आगे करते जाएंगे ना, रिलेशनशिप वाले चैप्टर आएंगे, सब यस आएंगे, मैम, बहुत यस चीजें आपको मैम, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यस, जस्ट अभी जो बुक बोल रही है ना, अभी सिर्फ उतना करो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर एवरीबॉडी, कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, स्टे इन हाई एनर्जी, बच्चा बन के रहो, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू।